नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए मेरा भगदड़ तेरा भगदड़। ये दरअसल मौतों पर वो शर्मनाक सियासत है जो देश में इस वक्त देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। 11 मौतें हो गई, 33 लोग जख्मी हो गए, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। मौतों पर हालांकि सियासत से अगर देश में लोगों की जान बचाई जा सकती तो ये एक अलग बात होती, लेकिन जिस सियासत से व्यवस्था तक नहीं बदल पाती तो फिर ऐसी सियासत महज पॉलिटिकल टूल के अलावा कुछ नहीं। गुजरात का मोरबी हो, यूपी का महाकुंभ या फिर कर्नाटक का चिन्नास्वामी स्टेडियम, लोगों की जान पर कुव्यवस्था और लापरवाही भारी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। 10 जून तक के लिए सुनवाई टल गई। दूसरी ओर आरसीबी मैनेजमेंट और इवेंट कंपनी डीएनए के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया आज। लेकिन सबसे गैर जिम्मेदार रवैया देखने को मिला राज्य सरकार का। घटना से सीधा पल्ला झाड़ लिया। सिद्धरमैया का क्रिकेट एसोसिएशन पर ठीकरा फोड़ना सामने आया। मामले को महाकुंभ से जोड़ते हुए नॉर्मलाइज करने की कोशिश तक करते दिखे मुख्यमंत्री। उधर विपक्ष मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। इस राजनीति के बीच जिस सवाल को अनदेखा किया जा रहा है वो ये कि जीत के जश्न को मातम में बदलने का आखिर जिम्मेदार कौन, इस पर बात कौन करेगा, देखिए। 4 जून की शाम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मची थी। घायल लोग गेट के बाहर गिरे पड़े। कुछ घायलों को लोग कंधे पर उठाकर दौड़ रहे थे। एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग थी तो दूसरी तरफ स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए जिस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब उसी हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। 11 मौत पर कर्नाटक की सियासत गर्मा चुकी। भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी हमलावर हो गई। दरअसल सिद्धरमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से जोड़ दिया। ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಚಾಂಪಿಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಾ. बीजेपी ने आरसीबी के आयोजन और इस दौरान हुई भगदड़ पर सवाल उठाए कि जब स्टेडियम में व्यवस्था ही 35,000 लोगों की थी तब 3 लाख के करीब लोग कैसे जमा हो गए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने आयोजन की इजाजत नहीं दी थी तो किसके कहने पर आरसीबी की जीत के जश्न का आयोजन किया गया। यहां तक कि बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। मृत्यु होने के पश्चात भी डिस्पाइट द डेथ्स हु ऑथराइज्ड द इवेंट्स टू कंटिन्यू, बिकॉज जब डेथ हुआ तो तमाम टीवी चैनल, धन्यवाद है आप लोगों ने सब कुछ दिखाया। एक तरफ डेड बॉडीज, मुझे तो हृदय विदारक लग रहा है। पुलिस मैन कैरिंग दिस यंग चाइल्ड इन हिज लैप, अपने गोद में उठा के वो भाग रहा है, दिस यंग चाइल्ड्स डेड बॉडी, एंड द अदर साइड देयर इज लाफिंग, चीयरिंग एंड गार्लैंडिंग, स्माइलिंग। इज दिस द डिफरेंस? साधारण आदमी मर रहा है और आप वहां पर हाउ डिस्पाइट द डेथ्स, हाउ दी फेलिसिटेशंस एंड हाउ द इवेंट कंटिन्यूड। किस मुंह से सिद्धरमैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग? क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? डीसीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिवकुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द कैमरा एंड डीके शिवकुमार, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस वाज नॉट क्राउड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वाज हिज पीआर स्टंट। कर्नाटक सरकार ने माना है कि जितनी उम्मीद थी भीड़ उससे ज्यादा जमा हुई।
जबकि कानून व्यवस्था संभालने के लिए 5000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे, जो उम्मीद से ज्यादा जुटी भीड़ को काबू करने में नाकाम रहे, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। We are very sorry. ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. We never expected such a incident would have happened. Of course, no one no political party or no officials doesn't want. They have done their best in their, but it was uncontrollable crowd. I feel sorry. I apologize for the great incident. दूसरी तरफ इस हादसे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्यमंत्री सीतारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। वहीं आम आदमी पार्टी कर्नाटक के युवा अध्यक्ष लोहित हनुमनपुरा ने भी पुलिस में शिकायत दी। उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि कर्नाटक सरकार मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर चुकी, लेकिन इस हादसे पर राजनीति जमकर हो रही। बीजेपी ने सवाल उठाया कि कर्नाटक सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ की थी, क्या इस मामले में भी हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, कहां है राहुल गांधी? हर दिन जो राहुल गांधी भारतवर्ष का मजाक उड़ाते हैं, भारतवर्ष के खिलाफ कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, सेना की मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, कहां है वो राहुल गांधी? आज कहां छुप के बैठे हैं? BJP likes to politicize everything. The same BJP, when we told that a victory parade in an open bus would not be feasible on such short notice because of the lack of time to make arrangements, they said we were insulting the cricketers. But that post has now been deleted and now they are saying that should not have been done at all. बीजेपी नेता विजेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिना पुख्ता तैयारी के आयोजन की इजाजत दी। अगर ठीक से तैयारी की होती तो हादसा टल सकता। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि अगर आरसीबी की जीत का जश्न पूरी तैयारी के साथ कुछ दिन बाद मनाया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इस हादसे के लिए सिर्फ राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि सवालों में आईपीएल, बीसीसीआई और आरसीबी पर भी सवाल है कि जीत के अगले ही दिन बिना तैयारी के जश्न मनाए। लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय इस मौत पर राजनीति हो रही है। केजे शिवसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ और उसमें 11 मौतों पर सियासत तो हो रही है, लेकिन हादसे की असल वजह पर बात नहीं की जा रही। पहले हम आपको 4 पॉइंट्स में समझाते हैं इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ की असल वजह आप समझ पाएंगे। देखिए, स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री थी। हुआ क्या, दरअसल एंट्री पास आरसीबी की वेबसाइट से ले रहे थे। बुधवार को घोषणा हुई, उसके बाद बड़ी तादाद में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे। साइट क्रैश हो गया। पास पाने वालों के साथ ही बिना पास के लोग भी स्टेडियम जा पहुंचे और इससे भीड़ का अंदाजा ही नहीं हो पाया कि कितनी भीड़ पहुंच पाएगी। स्टेडियम के गेट बंद होने से भी हंगामा, यह भी स्थिति बनी। दोपहर 3:30 बजे भीड़ बढ़ी तो सभी गेट बंद कर दिए गए। इससे हुआ क्या, जिनके पास पासेस थे वो तक अंदर नहीं जा पाए। इस पर वहां हंगामा शुरू हो गया। फिर पुलिस का हुआ लाठीचार्ज। शुरुआती जांच के मुताबिक भीड़ स्टेडियम में घुसने के लिए बेकरार थी। गेट नंबर 12, 13, 10 तोड़ने की कोशिश तक कर डाली। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ मची, नाले पर रखा स्लैब ढह गया। यह भी एक वजह। भीड़ के मुकाबले सुरक्षाकर्मी काफी कम थे। 5000 तादाद थी सुरक्षा कर्मियों की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। खुद मुख्यमंत्री 2 से 3 लाख की बात कर रहे थे और इसलिए विक्ट्री परेड नहीं हो पाई। स्टेडियम के बाहर भीड़ काबू करने में दिक्कतें आईं। अब इस हादसे पर राजनीति की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का वो बयान है जिसमें उन्होंने हादसे को महाकुंभ से खुद जोड़ दिया। तो बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए, यहां तक कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग तक कर ली गई। जबकि कर्नाटक सरकार ने पुराने हादसों की याद दिलाते हुए कहा है कि क्या महाकुंभ भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा गया था। ऐसे में बीते कुछ समय में जो भगदड़ की खबरें सामने आई हैं, ऐसे हादसों पर स्टेटस रिपोर्ट क्या है जांच की, यह आज आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, होता क्या है ऐसे मामलों पर। प्रयागराज महाकुंभ, उसमें भगदड़ जो मची थी, क्या हुआ, 30 लोगों की मौत हुई थी। आपको पता है, इस पर जमकर सियासत हुई थी। जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अब तक रिपोर्ट ही दरअसल सार्वजनिक नहीं की है। तो पहला तो ये
हालात देखने को मिल रहे हैं। हर एक आप देखते जाइए क्या क्या होता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, इस पर भी खूब हो हल्ला मचा। 18 लोगों की क्योंकि मौत हुई थी, 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ था। अब जानिए क्या हुआ। हादसे की जांच अब भी जारी है। इसके बाद एक और हादसा आपको दिखाते हैं। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसा, 135 लोगों की इसमें मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया है दरअसल वो अब भी चल रही है। ओरेवा ग्रुप, एक ग्रुप का नाम सामने आया था। मेंटेनेंस एजेंसी के आरोपी जमानत पर बाहर है और साथ ही पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई लगातार चल ही रही है। तो दरअसल ऐसे हादसों में क्या हासिल होता है आम लोगों को जिनकी जान जाती है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं।